Hello everyone, you're most welcome to my channel and आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके पहले हम इस टॉपिक को शुरू करें, हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे समस्त साथियों का और हमारे उन शिष्यों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं और मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद है। और आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक अफर्मेटिव से नेगेटिव, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का एक पार्ट है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको पहले ही बताया गया था कि वाक्यों को हम इस प्रकार से चेंज करेंगे कि उनका सेंस न बदलने पाए, केवल आउटवर्डली वो चेंज हो जाएं, बाह्य रूप से बदल जाएं, आंतरिक रूप से यानी अर्थ के दृष्टिगत वो न बदलने पाएँ। तो यहाँ अफर्मेटिव से नेगेटिव बात करेंगे तो हम इस प्रकार से चेंज करेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसको नेगेटिव में चेंज तो कर दिया जाए बट उसका सेंस न बदलने पाए। तो इसके अंतर्गत ढेर सारे रूल्स हैं, उनमें से हम पहला रूल बताएंगे कि जो एडवर्ब टू है इसे हटाकर, यानी एडवर्ब टू को हटाकर एडवर्ब टू को हम रिमूव करते हैं और इसको रिमूव करने के बाद हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को इजीली बना लेते हैं। तो कैसे, जैसे सेंटेंस दिया है ही इज़ टू बजी टू स्पेंड हिज टाइम विद फैमिली। हालांकि आपको ये जो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू है ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी हम आपको सेंटेंसेस से रिलेटेड बता दे रहे हैं कि अफर्मेटिव से वाक्यों को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं एडवर्ब टू दिया है, यहाँ इन्फिनिटिव टू दिया है। तो यहाँ एडवर्ब टू जो है इसको हम हटाते हैं, इसके स्थान पे सो लगाते हैं। और हमने कहा था जहाँ इन्फिनिटिव टू होता है यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखा होता है वो इन्फिनिटिव टू होता है। तो इसको जब रिमूव करते हैं तो इसके स्थान पे दैट लगाते हैं और दैट के जस्ट बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होता है उसको लिख लेते हैं। और फिर यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लिखते हैं और पास्ट में होता है तो कुड नॉट लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कैन नॉट। और बाकी स्पेंड हिज टाइम जितना बचता है इसको वैसे ही हम लिख देते हैं, स्पेंड हिज टाइम करके पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है कि ही इज सो बजी दैट ही कैन नॉट स्पेंड हिज टाइम विद फैमिली। तो ये हमारा पहला रूल है। इस प्रकार से हम जैसे एक और सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे दिया है रीमा इज टू स्मॉल टू डू अ जॉब। ये दूसरा सेंटेंस है, इसको भी वैसे रिमूव करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, एडवर्ब टू दिया है, यहाँ इन्फिनिटिव टू है। तो जब बनाएंगे इसको, यानी इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ जहाँ एडवर्ब टू है यहाँ पर सो कर देंगे, सो हो गया। और स्मॉल एडजेक्टिव वैसे लिख देंगे और इसको रिमूव करेंगे तो दैट लगाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा नाउन रीमा है तो यहाँ क्या कर देंगे, सी कर देंगे। और चूँकि ये प्रेजेंट है तो कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट डू अ जॉब। तो इस प्रकार से हम पहला जो टॉपिक है यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस जो हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाते हैं। आइए दूसरा नियम बताते हैं। ये दूसरा रूल है और दूसरे रूल के अंतर्गत हम जो वाक्य में दिए हैं नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का विलोम लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके भी हम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का विलोम लिख करके वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस दिया ही इज ऑनेस्ट। अब इसको हम क्या करें, ये देखिए क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको हम विलोम करेंगे, एंटोनाइम लिख देंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे तो हो जाएगा ही। मैंने कहा था ना वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का विलोम लिखा जाता है। जो भी यहाँ पे एक शब्द मिल जाए इनमें से उसका विलोम लिख दो और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दो, वाक्य आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ इज है फिर हो जाएगा नॉट। और ऑनेस्ट का उल्टा क्या होता है, यानी विलोम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है।
तो यहाँ डिसऑनेस्ट हो गया। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा, अब इसमें कंपेयर भी कर लेते हैं। ये कंपेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अर्थ के बीच में, कि कहीं ऐसा तो नहीं है अर्थ में डिफरेंस हो गया हो। जैसे लिखा ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब मैंने इसको निगेटिव कर दिया तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, यानी वो बेईमान नहीं है। तो देखिए अर्थात वो ईमानदार है। तो इन दोनों के बीच में जो अर्थ की तुलना हुई उस अर्थ में दोनों समान हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि अफर्मेटिव से वाक्यों को नेगेटिव में जब भी चेंज करें तो इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा सेंटेंस था, यानी कि जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब का विलोम लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिख देते हैं। जैसे लिखा आई लव हर। अब ये वर्ब है, लव क्या है, ये वर्ब है, तो हो जाएगा, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तभी लिख सकते हैं जब सिंपल में सेंटेंस होता है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें नॉट, अब यहाँ आप कहेंगे इसके बाद नॉट लगा देंगे ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव बनाएंगे तो कर्ता के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, आई के साथ में डू नॉट हो जाएगा, यहाँ डू नॉट लिख देंगे। और लव ये ऐसी वर्ब है, लव मीन्स होता प्रेम करना, और इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा हैट यानी घृणा करना। तो आई डू नॉट हैट हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ, इसका उल्टा आई डू नॉट हैट हर, मैं उसे घृणा नहीं करता हूँ, अर्थात मैं उससे प्रेम करता हूँ। एक और उदाहरण ले रहा है, जिसे लिखा रामू इज़ वेल। अब वेल का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा। तो लिख देंगे रामू इज़ नॉट अनवेल। तो इस प्रकार से हम वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब का एंटोनाइम लिख करके भी वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं। तीसरा रूल है डिग्री चेंज के द्वारा भी हम वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, मोनू इज़ द टैलेस्ट बॉय इन द फैमिली। अब आप देख रहे हैं इसमें एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री दी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सुपरलेटिव है। अब इसको जैसे पॉजिटिव में चेंज करना है तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए डिग्री चेंज आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया था कि यदि सेंटेंस सुपरलेटिव में है, उसके पहले दा दिया है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, नो अदर से वाक्य को शुरू किया जाता है। तो हो जाएगा नो अदर। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, जो एडजेक्टिव के बाद में सारे शब्द होते हैं उनको लिख लिया जाता है, नो अदर बॉय हो जाएगा। अब इन द फैमिली है तो इन द फैमिली लिख लो। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, इज। अब इसकी एडजेक्टिव की पहली डिग्री लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सो टाल एज। अब यहाँ मोनो है तो मोनो लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा ये सुपरलेटिव का था, इसको पॉजिटिव हमने किया, यानी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके भी हमने इसको बना दिया। मोनू इज़ द टैलेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी परिवार में मोनू सबसे लंबा है। नो अदर बॉय इन द फैमिली, परिवार में कोई भी दूसरा बच्चा नहीं। इज सो टॉलेस्ट, सो टाल इतना लंबा है, एज मोनू जितना कि मोनू। तो इस प्रकार से इनके अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब ये कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि सी इज एज ब्यूटीफुल, वो इतना सुंदर है, एज हर सिस्टर जितना कि उसकी बहन। तो अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में डिग्री चेंज करते समय बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ मोर का प्रयोग कर देते हैं। देखिए मोर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यदि यहाँ सो होता तो मोर कर सकते थे, लेकिन एज है तो यहाँ लेस का प्रयोग करेंगे। तो इसको बनाई। और ये थर्ड टाइप है, हमने कहा था जो नाउन और प्रोनाउन से शुरू होता है उसको हम डिग्री चेंज करते समय अब देख रहे हैं ये पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट जो है इसको इधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हर सिस्टर इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन सी। हर सिस्टर इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन सी। यहाँ हर भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। तो हर सिस्टर इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन सी।
ऐसे ही दिल्ली इज बिगर देन लखनऊ है, इसमें भी क्या करेंगे, लखनऊ को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा लखनऊ इज, अब ये सकारात्मक इसको नकारात्मक बनाना है, नॉट हो जाएगा। अब ये कंपैरेटिव डिग्री इसको पॉजिटिव में कर दो तो नकारात्मक है सो हो जाएगा, इसकी पहली डिग्री बिग। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा एज, और यहाँ हो जाएगा दिल्ली। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा रूल कंप्लीट होता है। चौथे रूल में जैसे ओनली या एलोन दिया है तो ओनली या एलोन को हम नन बट या नथिंग बट में चेंज कर देते हैं। नन बट में कब चेंज करेंगे, जब इसका रिलेशन किसी व्यक्ति से होगा, और नथिंग बट में कब, जब इसका रिलेशन किसी वस्तु से होगा। तो ऐसी स्थितियों में हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। जैसे लिखा है ओनली मुकेश अंबानी कैन बाई ए प्लेन। अब यहाँ पे ओनली शब्द दिया है और इसका रिलेशन किससे, मुकेश से है। हमने कहा था जब व्यक्ति विशेष से होगा तो नन बट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा नन बट फिर मुकेश अंबानी। बाकी शेष जितना वाक्य होगा उसको वैसे लिख देंगे, मुकेश अंबानी कैन बाई ए प्लेन। अब जैसे सेंटेंस दिया है ओनली वाटर कैन quench our thirst। अब इस पर अटेंशन करें आप। ओनली वाटर, ये वाटर क्या है, ये थिंग है ना, तो इसलिए यहाँ हम नन बट का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, नथिंग बट का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नथिंग बट वाटर कैन quench our thirst। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस बने। इसमें भी एक रूल याद करने योग्य है, इसको विशेष करके आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले ओनली का प्रयोग हुआ, देख रहे हैं ना, ओनली या एलोन का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले हुआ है तो हम उसे किसमें चेंज करेंगे, नन बट या नथिंग बट में। लेकिन यदि ओनली या एलोन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के बाद हुआ है तो क्या करेंगे, तो हम उसको नॉट मोर देन में चेंज कर देते हैं। यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से बाद में ओनली का प्रयोग हुआ है या एलोन का हुआ है तो उसे हम नॉट मोर देन में चेंज कर देते हैं। कैसे, सेंटेंस के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे आई स्पेंट ओनली 5 रुपीज़। आई स्पेंड ओनली 5 रुपीज़। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में लिखा है, ये देखो स्पेंड क्या है, ये वर्ब है ना, और इसमें वर्ब के बाद क्या दिया है, ओनली। तो हम इसमें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यदि वर्ब के पहले है तो नन बट या नथिंग बट, यदि वर्ब से बाद है तो नॉट मोर देन का। तो हो जाएगा आई स्पेंड नॉट मोर देन 5 रुपीज़। तो इस प्रकार से हम ओनली या एलोन को नन बट, नथिंग बट या नॉट मोर देन में चेंज करके भी वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। पांचवें रूल में हम डाउटफुल को नॉट श्योर में चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं ना, डाउटफुल है तो उसे नॉट श्योर में चेंज कर देंगे, और नॉट श्योर में चेंज करने के बाद भी वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि दिया आई वॉज डाउटफुल वेटर ही वेंट देयर। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, चूंकि ये डाउटफुल दिया है, मैंने कहा था डाउटफुल को किस में चेंज करेंगे, नॉट श्योर में, तो यहाँ हो जाएगा नॉट श्योर। आई वॉज नॉट श्योर। फिर क्या करेंगे, वेटर ही वेंट देयर, तो वेटर ही वेंट देयर लिख देंगे, वेटर ही वेंट देयर।
सेकेंड सेंटेंस देखिए, इसको कैसे चेंज करेंगे, दिया मदन वाज डाउटफुल, तो हो जाएगा मदन वाज नॉट श्योर वेदर इट वाज आई। इस प्रकार से हम यानी डाउटफुल को नॉट श्योर में चेंज करते हैं। तो अभी तक ये केवल आपको 5 रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा न हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।